सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया फतेह मोहम्मदिया शरीफ, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, फ़ख्र आले सुन्नत, आलम बा अमल, करारे बेकरां, शिरी लसां, करोड़ों दिलों की धड़कन, करोड़ों आंखों की ठंडक, मेरी मुराद हजरत उल्लामा मौलाना साहबजादा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती निज़ामी साहब, आपसे इंतहाई अदब व एहतराम से मुल्तमस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने सदारती खिताब से हमारे क़ुलूब व अज़ान को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजारों करोड़ों दिलों में इश्क की शमा रोशन करने वालों का इस्तकबाल ऐसे नहीं, हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया फतेह मोहम्मदिया शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहु फ़इन्ना फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमात। महफ़िल का आखिरी इख्तितामी रंग है। तमाम अहबाब से गुजारिश है हमातन गोश हो जाएं और जो पीछे हजरात बैठे हुए हैं वो ज़रा आगे आ जाएं ताकि महफिल ज़रा पुर रौनक हो सके। वो पीछे जितने अहबाब हैं वो आगे करीब करीब आ जाएं। बस ये अब आखिरी चंद लम्हे हैं, इसके बाद दुआ होगी। और ज़िया साहब की तरफ बुला रहे हो। बफ़िज़ान नज़र मुर्शिद कामिल रहबर शरीयत व तरीक़त सुल्तान औलिया गंजे मारिफत किबला हजूर पीर कामिल फ़कीर अब्दुल्ला सरकार कुदस रहमतुल्लाह अलैह का आज 10वां सालाना उर्स मुबारक है। मेरे से पहले आपने ख़ताब भी सुने, नात ख़वानी भी हुई। आक़ब हाशमी साहब ने नजराना अक़ीदत पेश किया। साजिद साहब हाशमी साहब तशरीफ़ लाए, इन्होंने अपना हजूर की बारगाह में जो नजराना पेश किया। और तमाम अहबाब जो दिगर किबला पीर सादत अली शाह साहब, किबला पीर ज़ुबैर अली शाह साहब और दिगर जितने ख़ास व आम अहबाब आए, अल्लाह पाक सबका आना कबूल फरमाए। हज़रत अल्लामा अबू बुसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत बड़े वली अल्लाह थे, बड़े कामिल थे, हक़ परस्त थे। तो फरमाते हैं कि फ़इन्ना फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहु। कहते हैं कि जब हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान बयान करना शुरू करो तो अल्फाज को ना देखो ये छोटा है ये बड़ा है, आला से आला अल्फाज लाकर नबी की शान में फिट कर दो। जो शान वाला, कमालात वाला, उरूज वाला, मिराज वाला और बुलंदियों वाला जो लफ्ज़ है हजूर की अज़मत में लाकर वो फिट कर दिया जाए, हजूर की शान में फिट कर दिया जाए। क्योंकि हजूर को लफ्ज़ की चुनाव की ज़रूरत नहीं है। हजूर की ज़ात को आला से आला बादत खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। हजूर के बाद, अल्लाह के बाद जो कमाल है, जो उरूज है,
जो बुलंदी है, जो रिफत है, जो शाने हैं, वो सब कमली वाले के लिए हैं। इसीलिए आशिक ने कहा कि हर इब्तदा से पहले और हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। अरे दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, जितने लोग दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। हटाकर मीम का पर्दा जो महबूबे खुदा निकले, हटाकर मीम का पर्दा जो महबूबे खुदा निकले, विलायत का अमामा पहनकर अली शेर खुदा निकले, विलायत का अमामा पहनकर अली शेर खुदा निकले। तरफ कर दम अगर निकले हजरे मोहम्मद में ए यारो, बदन से रूह भी कहती हुई सल्ले अला निकले, बदन से रूह भी कहती हुई सल्ले अला निकले, बदन से रूह भी कहती हुई सल्ले अला निकले। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कमली वाले की गली तक पहुंचने के लिए पहले मुर्शद का दामन पकड़ना है, मुर्शद का दामन। कि कुत्ता यार दा कहावां ते दर गैरां दे क्यों जावां, हर जिस पसे दिसे यार में मुकदी गल मुकावां। मैं कभी कभी अकेला बैठा होता हूँ, मैं सोच रहा होता हूँ कि अगर किसी ने मुरीदी का हक अदा किया तो हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने किया, हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने किया। क्या कहते हैं कि मन्ना जोयम पीर जोयम पीरी पीर, और मन्ना जोयम जे सपस राहे असीर। मैं अब मुझे कोई सिरी लगा दे कि ए मौलाना रूम जाओ और जाकर जाना अर्श पर सब कुछ पढ़ लो, कहते हैं नहीं मैं अपने पीर के पीछे पीछे ही रहूँगा। हाँ जी, हाँ जी। अब ये तो देखना है कि पीर के पीछे रहकर मिलता क्या है। ये अभी बात हो रही थी ये कि सवाल ये पैदा हुआ कि हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजह से पूछा कि ए अली तूने कज़ा करनी है या अदा करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग ये कहेंगे कि भाई वो सूरज जो वापस आ गया हजूर के कहने पर, तो हजूर अब भी आप किबला आप जरा इशारा करें ना तो सूरज वापस आ जाए। भाई आप कहते हैं कि वो सूरज वापस आ गया तो आप भी करें ना इशारा। तो अब हम बताते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया जब तुम बच्चा पैदा करना चाहो, जब तुम बच्चा पैदा करना चाहो तो क्या करो, पहले शादी करो, अज़वाजी रिश्ते में लाओ, और फिर निकाह होगा, हजूर की सुन्नत पर अमल होगा, फिर मियाँ बीवी का मिलाप होगा सुन्नत के मुताबिक, फिर 9 माह के बाद बच्चा दुनिया में आएगा। यही है ना असूल, यही है। बच्चा पैदा हो तो उसके लिए शादी ज़रूरी है, शोहर का होना ज़रूरी है, बगैर शोहर के बच्चे का आना नामुमकिन है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मैं अल्लाह हूँ, मैं मुमकिन को नामुमकिन और नामुमकिन को मुमकिन बनाना अल्लाह ने फरमाया मेरा काम है। हाँ अल्लाह तू कैसे बना लेगा। अल्लाह ने फरमाया देखो काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। हाँ मैं बना देता हूँ। कैसे बनाता है अल्लाह? अल्लाह ने फरमाया ऐसे मैं बना देता हूँ, बग़ैर शोहर के बच्चा दुनिया में ला सकता हूँ, जैसे ईसा इब्ने मरियम को मैंने दुनिया में भेजा बग़ैर बाप के। जी हजरत अब ये बताएं कि ईसा इब्ने मरियम दुनिया में आए बग़ैर बाप के, ये वाक़या कहाँ पर है? फिर कह दें, फिर ऊंचा कह दें, कुरान कह देना भी इबादत है। कुरान है, अल्लाह की किताब है। हजूर ने फरमाया जिसने सिर्फ कुरान को देख लिया अल्लाह इससे पहले गुनाह माफ कर देता है। तो कुरान के अंदर ये है, ये बात है, ये बात बंद है कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के आए। तो हजूर अब आप ऐसे करें कि जरा आप कोई करामत करें कि वो जाना आपकी बाप के बगैर कोई बच्चा ला दें। कहते नहीं वो तो अल्लाह के नबी से। किधर गए जी अपना पीछे हटो, आगे वो जी वो जो है वो अल्लाह के नबी थे। आइए अल्लाह के नबी के दरबार में, या रसूल अल्लाह
वो तो नबी थे, हमारे बारे में क्या हुक्म है? हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का आलम, मेरी उम्मत का आलम, हजूर ने फरमाया बनी इसराइल के नबी के रुतबे के बराबर है। ये हजूर ने फरमाया। अच्छा, फ़ियाज़ साहब बैठे हैं, हमारे मुर्शिद पाक के मुरीद हैं और जवान थे, आए, अब इनकी अब यानी कि आखिरी स्टेज है। तो एक दिन कहते हैं हम अपने मुर्शिद पाक के पास बैठे थे, तो मुर्शिद पाक ज़रा एक होती ना कैफियत होती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है। वो बड़ी मज़े की कैफियत होती है जब एक वली जो है ना अपनी कैफियत में हो और मुंह से बात कह दे और अल्लाह पूरी कर दे। बड़ी मज़े की मुरीद बनना बड़ा मुश्किल है। बैठे हुए थे और एक बात किसी ने की तो बेसाख्ता हमारे मुर्शिद पाक, अल्लाह पाक आपके मज़ार अनवार पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। ये हमने 9 साल के बाद जब आपका कब्र कुशाई की तो यकीन माने पता चलता था कि आज हमने दफन किया है। ये हालत थी। वली ऐसे होते हैं ना। आप फरमाते हैं कि मेरी जो परवाज़ है, हमारी परवाज़ है, मुर्शिद फरमाते हैं हमारी परवाज़ अंबिया की परवाज़ जैसी है। यकीन माने मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरे मुर्शिद पाक जिस बात का इशारा कर देते थे ना, मैं यहाँ पर उर्स मुबारक के मौके पर कसम उठा कर कहता हूँ कि वो बात अल्लाह ताला पत्थर पर लकीर कर देता था। ये वली होते हैं। अब मैं शक करूँ या कोई शक करे, अब देखें एक वली है, उनका नाम है, जहाँ भी अल्लाह का वली हो ना वहाँ नूर की बारिश बरसती है, रात दिन नूर की बारिश रहती है। और इसी तरह एक अल्लाह के वली थे जिनका नाम था हज़रत अबुल हसन नूरी। किसी ने पूछा हज़रत अबुल हसन नूरी को नूरी क्यों कहा जाता है? कहते हैं इसलिए कहा जाता है कि इनकी झोंपड़ी से 24 घंटे नूर निकलता रहता था। अव्वल मा खलक़ मिन नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को बनाया और उसके बाद तमाम औलिया अल्लाह के अंदर वो नूर मुंतकिल किया और सारी कायनात के अंदर वो नूर अल्लाह ने बंद कर दिया। मैंने बात कहाँ से शुरू की कि कुत्ता यार दा कहावा ते दर गैरां दे क्यों जावा। या अल्लाह उस बंदे मर्दे कामिल पर तू अपनी हजारों रहमतें नाज़िल फरमा जिसने अपने मुर्शिद को समझा। कुत्ता यार अल्लाह सैयद है, वो सैयद है, हजूर की आल से है, अली की आल से है। वो क्या कहता है? कुत्ता यार दा कहावा ते दर गैरां दे क्यों जावा, अरे जिस पसे दिसे यार मैं मुकदी गल मुकामा। अकीदा था, बस ऐसा अकीदा हमें बनाने की ज़रूरत है। मैं आखिरी बात करके बात ख़त्म करता हूँ। ये देखें आप, यहाँ पर जो रौनक है और ये फैज़ान इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा, मैं रहूँ या ना रहूँ। और देखिएगा इंशाअल्लाह ये दिन ब दिन फैज़ान बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह। और हर वो भांडा जो साफ़ होकर आएगा अल्लाह उसके झोली में फैज़ पा देगा। हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में एक आदमी आया, हजूर एक अर्ज़ करनी है। हाँ जी, क्या करनी है? खरासान से बाहर लेबनान में एक बहुत बड़े आलिम दीन है, हदीसें बयान करते हैं और मैं चाहता हूँ उनके पास जाकर हदीसें सुनूं। कहते हैं जाओ सुन लो। एक दूसरी बात, हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह इनायत शाह के पास जाते हैं, कहते हैं हजूर मुझे इजाज़त दे दें कि मैं जाकर रोज़ा रसूल का दीदार कर लूँ। कहते हैं रुक जाओ, रोज़ा रसूल का दीदार करना सुन्नत है ना, लेकिन मुर्शिद कहे तो मज़ा और होता है। मुर्शिद कहे चल भाई जा दीदार कर, फिर वो रोज़े का दीदार नहीं आता, वो बराह रास्त नबी का दीदार होता है ना। फिर वो बराह रास्त नबी का दीदार नहीं आता, वो बराह रास्त रब का दीदार होता है ना। अल इंसान सिर्री व अना सिर्रुहु, कि अल्लाह ने फरमाया हर इंसान के अंदर मैं छुपा हुआ हूं, पर दिखाने वाला कोई हो, वो आईना दिखाने वाला हो, वो देख ये अल्लाह है। ये अल्लाह कैसे नजर आया? ये अल्लाह अल्लाह करते करते नजर आया। अल्लाह अल्लाह कैसे किया? कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। हजूर मैंने जाना है मक्का मदीना शरीफ। कहा रुक जा, एक रात रुक गए। अगली रात देखते हैं हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के हजूर खुद तशरीफ़ फरमा हो गए।
ख्वाब में, चलो बोले उठ, और आपने मुर्शिद ही बुला लिया, वो भी मेरा दीदार कर ले तो तू भी मेरा दीदार कर ले। हजार मजमाए खूबान माहरू होगा, निगाह जहां ठहर जाएगी वहां तू होगा। जा जा जल्दी जा, अपने मुर्शिद को भी बुला कर ला। बुल्ले शाह कहते हैं मैं दौड़ा, जाकर अपने मुर्शिद को बुलाया, हिलाया, तहज्जुद का वक्त था, हजूर तशरीफ फरमाए। कहते हैं मुर्शिद आ गए। बुल्ले शाह कहते हैं हजूर आ गए। अनायशा आए, बैठ गए। बुल्ले शाह कहते हैं मैंने एक निगाह की तो मुझे जाना मुर्शिद ही मुर्शिद नजर आए, और दूसरी निगाह की तो मुझे हजूर, दोनों मुझे नबी नजर आए। अल्लाह अल्लाह करते करते हूँ नजर आया मुझे, और हूँ में जब मैं गुम हुआ तो तू नजर आया मुझे। मैं, क्योंकि मेरी गुफ्तगू तो चलती रहती है यहाँ पर खानकाह में, और लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि पहली बात है कि कामिल को ढूंढें। कामिल आ रहा जुस्तजू कुन जुस्तजू, ताबे आबी नूर हकरा सो बसो। मौलाना रूम कहते हैं कि कामिल की तलाश जारी रखो, एक वक्त आएगा कि अल्लाह तुम्हें कामिल तक पहुँचा देगा। पहली बात यह है कामिल को ढूंढें, और दूसरी बात है जब ढूंढ लें तो फिर जीना भी वहाँ और मरना भी वहाँ, कमाल भी वहाँ, उरूज भी वहाँ, और जाना जितनी भी करामात है वहाँ। समझ लो कि ये मेरा मुर्शिद है। मुर्शिद अगर तुमने कंजरी को भी बना दिया वहां से भी फैज मिल जाएगा। और अगर रियाज साहब बैठे थे मेरे को अंदर, मैंने इन्हें बताया, मैंने कहा रियाज साहब जो है ना कामलियत ये पीर के अंदर नहीं होती, ये मुरीद के अंदर होती है। लोग कहते हैं पीर को फैज नहीं मिला, मैं कहता हूं मुरीद कामिल हो जाए फैज खुद ब खुद शुरू हो जाता है। कंजरी औरत से फैज पा रहा है। हिंदुस्तान में एक आदमी कहता है ये कंजरी मेरी पीर है, और कंजरी कहती है ओ वास्ता खुदा ना, मैं कंजरी हाँ, और मेरे जेरे अमाल सारे रायगा, कोई है ही नहीं मेरे को अमाल, तो तू मां अपना पीर बना ले। नहीं नहीं मेरे पे तू ही है। अच्छा एक दिन कवाली हो रही थी, रक्स हुआ, वो कुएं के अंदर गिर गया, और जाना अंदर से आवाजें देता है, कहता है मेरे पीर को बुला लो, मेरे पीर को बुलाओ। वो कहते केरा पीर? ओ कंजरी। ओ यार वो कंजरी है। नहीं नहीं वो कंजरी तुम्हारे नजदीक कंजरी है, मेरे नजदीक वो मेरा पीर है, बुलाओ उसे। हाँ अकीदा देखें, गौस अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में ये वाक़या लिखते हैं, बुलाओ उसे जल्दी करो। आ गई कंजरी। हाँ भाई क्या करना है? बस वो कहता है कि मेरे पीर को बुलाओ। कहती है मुझे शर्म आ रही है यहां खड़े होते हुए, लेकिन नहीं, वहां पर रहमत इलाही का दरिया जोश में आया, और जना कंजरी आकर कुएं के पास खड़ी हुई, और पानी उबलता उबलता बाहर आया, और बंदा रख करते करते बाहर आ गया कि मेरा मुर्शिद यहां आ गया है। दर मुर्शिद दा खाना काबा ते हज जरूरी करिए। तकवा ओ तकवा ना रख जेड़ा फटफट चैनल बदल देवे, तकवा और रख जेड़ा बुल्ले शाल है, तकवा और रख जेड़ा मौलाना रूमल है, तकवा और रख जेड़ा सदीक़े अकबर है, तकवा वो रख जो बिलाल हबशी वाला है। हजूर कहते हैं बिलाल मैं जन्नत में गया, हर जन्नत की कहती थी बिलाल मेरे अंदर आ जाए। बिलाल कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं एक दीदार आपका कर लूं और हजारों जनते आप पर कुर्बान कर दूं। वो तकवा रख, तकवा रख महबूबा वाला, चल दोबारा मनिए। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दा दे आई, ते मर्द एक बरे करे निगाह ते मुश्किल रहे ना काई। जब वो औरत आई, पानी ऊपर आया, तो औरत ने सच्ची अल्लाह के दरबार में तौबा की, तौबा करके उससे निकाह किया, और उसके अंदर से 20 जो है ना अल्लाह के वली पैदा हुए। पीर कंजरी थी, लेकिन कंजरी ने अपने मुरीद के तवस्सुल से कमाल हासिल किया और अल्लाह को भी पा लिया। बस अल्लाह पाक हम सब का आना यहाँ पर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। छोटा सा सलाम होगा, दुआ होगी और लंगर होगा। तो छोटा सा कलाम बिल्कुल 2 मिसरों में हमारे अहमद हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम सलाम करके दुआ होगी, फिर इंशाल्लाह लंगर होगा। अल्लाह सब का आना कबूल फरमाए। पाँच मिनट में अपनी हाजिरी मुकम्मल करूँगा। बवाज़े बुलंद एक बार ज़रूर पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु